हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए ये कुछ सामान्य निर्देश है, इसको पढ़ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गैरीबॉल्डी ने किया था 1860 ईस्वी में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 33%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दलों के प्रमुख हिस्से हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि के द्वारा यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कस्तूनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुआ था। इसके दौरान यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन,
टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भागीरथी पर बना है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाजरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभ्रक। लौह अयस्क, बॉक्साइड और सोना ये धात्विक हैं और अभ्रक अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुम्हार। शिक्षक, कृषक और मछुआरा। शिक्षक आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और कृषक और मछुआरा ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसमें द्वितीय क्षेत्र की बात किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुम्हार। अगला क्वेश्चन, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर है? यानी सबसे निचला स्तर 2016 के विश्व में मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश निम्न स्तर पर था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्न में से किस पर विपरीत पड़ा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन वाला ये लास्ट क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना पाने का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए खंड ब पार्ट बी वर्णनात्मक प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन के लिए अथवा में करके दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपको 4 नंबर का ये दोनों क्वेश्चन है और इन दोनों में से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या अथवा करके ये दिया है इसको कर सकते हैं, दोनों में से एक किसी को करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? यह शासन का अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग याद करके जाइएगा। अथवा करके दिया है, देखिए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तीसरा में 2 क्वेश्चन दिया है, इनमें से एक आप कर सकते हैं। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताना है आपको। और अथवा करके दिया है, यदि ये आपको आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, अथवा वाला कर लीजिए। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारकों की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा है? किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। अथवा करके दिया है, ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए।
और देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये वर्णात्मक प्रश्न ऊपर वाले 80 वर्ड में लिखने थे, ये 150 वर्ड में लिखना है आपको। 5वां इसमें दिया है क्वेश्चन, नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अथवा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 6 नंबर वाले ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, भू संसाधन को परिभाषित कीजिए एवं भारत में भू उपयोग प्रारूप की समीक्षा कीजिए। अथवा करके दिया है, भारत के कुछ भागों में जल दुर्बलता एवं गंभीर समस्या है, समीक्षा कीजिए और इसके समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित हैं, इस क्षेत्रक के बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए। अथवा करके दिया है, उपभोक्ता अधिकार पर एक टिप्पणी लिखना है आपको। इसके बाद मानचित्र संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको मानचित्र दिया जाएगा वहां पर। इसमें आपको देखिए 9A और 9B 2 करना होगा, ये आपको करना होगा। और एक दृष्टिबाधित लोगों के लिए आएगा 9A, ये 9B है आप लोगों के लिए है, और एक दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये है 9A, जो जिनको कम दिखाई देता है। ये लिखा गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में ये दिया जाता है, उनको कॉपी पर ये लिखना होता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये मानचित्र पर दर्शाना होगा। ये 9B वाला है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ये 9A वाला है, तो इसको आप लोगों के लिए मानचित्र दिया जाएगा, उस पर आपको फिलअप करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।